discuss about sets of class 10. I am Sir Ali Hassan. तो व्हाट इज सेट? जैसे घर में कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन है। जैसे घर में कलेक्शन होता है, कप का कलेक्शन होता है। अब कप जो कलेक्शन होता है हमारे पास, जैसे कप का सेट है पूरा, तो उसमें हम स्पून तो शामिल नहीं कर सकते ना। तो जिस तरीके से घर में सेट्स मौजूद हैं, एक कलेक्शन है, मतलब एक सेट एक ऐसी चीज़ होती है जिनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके फेस और नेचर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जिस तरीके से ऐसे सेट घर में होते हैं, इसी तरीके से कुछ नंबर्स के भी सेट होते हैं। हमारे पास पहला जो सेट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 होते हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर जो इनको यानी कुदरती जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद है होल नंबर। यहाँ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। इसके बाद है होल नंबर जिसको हम w से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या चीज़ होती है? जिसमें आपके पास एक एम्प्टी सेट भी होता है, यानी एम्प्टी सेट की जो सिंबल्स होती है वो होती है आपके पास, इसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जीरो भी जिसमें कंसिस्ट हो वो कहलाते हैं होल नंबर। उसके बाद है इंटीजर्स में माइनस और माइनस साइन भी होते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये कि अब आप कहेंगे सर ये वाली कौन सी चीज़ें हमारे पास ये कहाँ यूज होती हैं? -3 -2 -1। अगर आप देखें तो हमारे पास एक टेम्परेचर होता है -1 -2। किसी रूम का टेम्परेचर -1 हो सकता है, किसी रूम का टेम्परेचर -2 हो सकता है, ठीक है ना। तो माइनस जो यानी नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन भी हमारे पास इंटीजर्स नंबर कहलाता है, विच इज डिनोटेड बाय z। एंड देन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल्स में आते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन 13। उसके बाद है कंपोजिट नंबर, यानी अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं आपके पास है 4 6 8 10, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो किसी दूसरे टेबल से भी कट ऑफ होते हैं, मतलब 4 भी है, 6 भी है, 8 भी और 10 भी है। उसके बाद है इवन नंबर तो आप जानते हैं, यू नो दैट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। उसके बाद एक मैंने और दे दिया डिस्क्रिप्शन सेट होता है, या इसको डिस्क्रिप्टिव सेट भी कहते हैं। डिस्क्रिप्शन सेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ अ कलेक्शन या अ सेट ऑफ कप्स, ठीक है, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सेट्स ऑफ, अब जैसे एक सेट ऐसे भी बन सकता है जिनमें एक क्लास ऐसी है जिन बच्चों का नाम सेम है, मतलब अहमद है, 6 बच्चों का नाम अहमद है, तो इनका सेट एक अलग बन सकता है, यानी डिस्क्रिप्शन दे दी जाए। ऐसा सेट भी बन सकता है जिसमें डिस्क्रिप्शन दे दी जाए, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के 4 सूबों का सेट। तो ऐसे सेट जिसमें डिस्क्रिप्शन दी जाए, मतलब वर्डिंग मौजूद हो, वो सेट डिस्क्रिप्टिव सेट या डिस्क्रिप्शन सेट कहलाते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस। इसकी एक सिंपल ये होती है कुछ इस किस्म की, इसको डेल्ट भी बोलते, कहीं डेल्ट कहा जाता है, कहीं डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? अगर दो सेट हमारे पास मौजूद हो 1 2 3 4 एंड 2 3 5 6, तो उसका डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? बेटा पहले ये देखा जाएगा, डिफरेंस मींस होता है फर्क, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं 6 -4, क्लियर सी बात है। इसका ये मतलब क्लियर हो गया कि इस सेट को इस सेट से माइनस करना है। तो अगर अब आप ये देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें कॉमन है, हमारे पास जो कॉमन है वो है 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉमन है 3। अब आपके पास क्या चीजें रह जाती हैं? हमारे पास रह गया 1 और 4, 1 4, और यहां पे रह गया 5 और 6। तो डिफरेंस का मतलब होता है एक तरीके का माइनस करना। अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेसिकली 1 4 5 6 इज कॉल्ड डिफरेंस। यानी अगर हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं और कहा जाए आप उनका डिफरेंस मालूम करें, तो जो
एलिमेंट हमारे पास कॉमन होंगे उन एलिमेंट्स को हम टर्मिनेट कर देंगे, और जितने एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं रिमाइंडर में उन एलिमेंट्स को हम सीरीज वाइज लिख देंगे, ठीक है ना, यानी सेटिंग से लिख देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे A to Z के तौर पे। नाउ देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट। कभी भी अगर आप ये साइन देखें, पूछा जाएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको ए सेट दिया हो और यूनियन, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दिया जाए और कहा जाए देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, इस सिंबल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये बनता है कि इस u को इस a से माइनस कर दीजिएगा, u माइनस a। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है, वो हमारे पास है 2, हमारे पास कॉमन और क्या है 3, हमारे पास कॉमन है 4, हमारे पास कॉमन है 5। रिमाइंडर यूनिवर्सल सेट में बचता क्या है, 0 बच जाता है, सॉरी 1 भी है। अब यहां रिमाइंडर 0 रह जाता है और एक हमारे पास 6 और एक 7। देन यही हमारा आंसर होगा। जो फैक्टर्स या जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में रह जाते हैं, जो रिमाइंडर एलिमेंट रह जाते हैं, वही आंसर होता है 0, 6 और 7। तो पता ही चला कि अगर आपसे पूछा जाए बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपसे पूछा जाता है सी कॉम्प्लीमेंट, उसको आप सिर्फ आपने करना ये होगा कि यूनिवर्सल को माइनस कर देना है सी से, यूनिवर्सल को माइनस कर देना है बी से। तो जो आपके पास आंसर होगा वही होगा